इसलिए थोड़ा अपनापन जहां हो, थोड़ी श्रद्धा भगवान के प्रति रखता हो, उसी को उपदेश करना चाहिए। अन्यथा आपकी भक्ति में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं। सिद्ध पुरुष में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें पीट भी दो तो वो यही कहेंगे कि राम राम बोल, तेरा मंगल होगा, है नहीं। जैसे लात मारी रावण ने विभीषण जी को, तो विभीषण जी गुस्सा नहीं हुए। उनका तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ। भले अपनी सामर्थ्य तो ऐसे ही नहीं। अगर अपने सामने इष्ट की निंदा करने लगे, कोई अवहेलना करने लगे, तो या तो आपका द्वेष हो जाएगा, हम इसको भगवान की बात सिखा रहे हैं और ये हमारी अवहेलना कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसकी निंदा करने लगेंगे, उस पर दोष दर्शन करेंगे, तो आपकी भक्ति रुक जाएगी। हमें चाहिए कि जो हमारे प्रभु से थोड़ी श्रद्धा रखता हो और हमसे अपनापन रखता हो, तभी हम उसको उपदेश दें नाम का, भजन का। कि हम गए थे या हम YouTube से सत्संग सुना कि दुख और नाना प्रकार की चिंताओं से बचने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए, तो हमारी प्रार्थना है कि आप भी नाम जप किया करें। तो थोड़ा अपनापन है, थोड़ी श्रद्धा है, तो हमारी बात सुन लेगा। वो नहीं जपेगा पर सुन लेगा। लेकिन जो एकदम अश्रद्धालु है, ना भगवान से श्रद्धा करता है, ना भक्ति को जानता है, तो अवहेलना कर देगा, उपहास कर देगा, तो आपका और आपकी भक्ति का उसमें भाव बिगड़ जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति पर दोष दर्शन करना हमारी भक्ति क्षीण होना है। तो हम ये थोड़ा ध्यान रखें। बकाया ये तो बहुत उत्तम बात है कि जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे परिवार के, वो नाम जप करें, भगवत चर्चा सुने, भगवत चर्चा पढ़ें, तो उससे उनका मंगल हो जाएगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे हैं ना? जी जी। उदयभान सैनी जी, भरत श्री हरिवंश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, सुबह शाम रोज माला से राधा नाम जप करता हूँ, पर कभी कभी अति व्यस्त होने के कारण या बाहर होने के कारण माला से नाम जप न होकर मन ही मन में जाप हो पाता है। क्या मानसिक से भी जाप? माला से भी उत्तम है। माला में तो थोड़ा हमारी वृत्ति बाहर आती है कि वो जब सुमेरु आएगा तो हमको फिर बदलना है, तो गणना होनी है। इसमें तो न सुमेरु से मतलब है, न गणना से मतलब है, राधा राधा राधा। तो अब ऐसा नहीं कि एक भी नाम की चूक होगी। सरकारी बैंक में तुम्हारा पूरा नाम जमा हो रहा है, यही चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, हर कर्म का लेख हो रहा है। आप वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एक भी राधा नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। माला से जपो, काउंटर से जपो या ऐसे जपो, वो आपका परम मंगल करेगा। और मानसिक जाप तो और उत्तम माना गया है। हम बाहरी सेवाएं कर रहे हैं, देखो गोपी जनों ने भगवान को जो अपने प्रेम में अधीन किया, उसका कारण है वो लीप रही है घर में, भागवत में पढ़ के देख लो, और उनका नाम चल रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और याद में है श्री कृष्ण धान कूट रहे हैं, रसोई बना रहे, जो भी कार्य कर रहे उसमें भगवान की याद में डूबी हुई है, भगवान के नाम में। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति ही समर्पित हो गई, कृष्णाकार हो गए। ये तो बहुत बढ़िया है। देखो गृहस्थी में ज्यादातर बैठकर भजन करने की बातें कम है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक आपको क्रियारत रहना है। आप स्कूल जा रहे हैं, आप रास्ते में नाम जप कीजिए, छुट्टी हो गई लौटते समय नाम जप कीजिए। आप जब पढ़ रहे हैं तो वो विद्या भगवान का ही स्वरूप, उसे ऐसे पढ़िए। आप ऑफिस जा रहे हैं, कैसे नाम जप स्मरण करते। ऑफिस में बैठे हैं, जो काम हुआ उस समय काम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आप अपने खेतों तक जा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वहां हल चला रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं। जब बैठे तब नाम जप कर रहे हैं। आप व्यापारी हो, ग्राहक आया तो उससे बात कर रहे हैं, उसकी बात पूरी कर दी व्यापार की, ही नाम जप कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ में हमसे भजन नहीं होता, ये बेईमानी की बात है। ईमानदारी से आप भजन नहीं करना चाहते, नहीं, भजन के लिए बहुत समय है। वैसे भी कोई 24 घंटा थोड़ी अपने माइंड को लगाए रखता है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां तुम माइंड को और समय को व्यर्थ नष्ट करते हो। आप देख लो, अगर वो व्यर्थ वाला समय भगवान को दे दो तो आप महात्मा हो जाओ। 24 घंटे में हर समय आप कार्यरत नहीं रहते, हर समय क्रियारत नहीं, हर समय आप, तो जो समय आप खिलवाड़ में, मनोरंजन में, व्यर्थ की बातों में देते हैं। अब जैसे गांव में देखा
ताश खेल रहे हैं, अब पत्ते वाला वो जो खेल रहे हैं, अब क्या लेना देना, व्यर्थ का समय नष्ट कर रहे हो। उतनी देर बैठ के माला से